हेलो फ्रेंड्स, आज हम आई हैव अ ड्रीम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन एग्ज़ाम में कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ना एक क्वेश्चन गलत होगा। तो आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम यानी सपना, मेरा एक सपना है। ये लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा, जो कि एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। फर्स्ट, वाई डज ही थैंक गॉड? थैंक धन्यवाद, गॉड भगवान। वह भगवान को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? वह का मतलब है जूनियर यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ही थैंक्स गॉड दैट दे आर एट लास्ट फ्री। वह भगवान को इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि अंत में, एट लास्ट अंत में, वो अब मुक्त है। स्लेवरी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। स्लेवरी गुलामी, एबॉलिश्ड खत्म कर देना, गुलामी अब खत्म हो चुकी है। एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ यानी कानून, प्रत्येक व्यक्ति जो है कानून की नज़रों में बराबर हो चुका है। सेकंड, वाई एंड व्हेन विल दे थैंक द अलमाइटी? अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान बोले तो भगवान। तो क्यों और कब वे भगवान को धन्यवाद देने वाले हैं? तो वो कहते हैं कि निग्रो विल थैंक द अलमाइटी व्हेन दे गेट्स द राइट एंड फ्रीडम। वो तब सर्वशक्तिमान को धन्यवाद कहेंगे जब उन्हें अपने पूरे अधिकार और स्वतंत्रता मिल जाएंगे। और ये अधिकार और स्वतंत्रता जो है, रिंग यानी घंटी, देश के प्रत्येक कोने में, एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, देश के प्रत्येक कोने में गूंजेगी कि नीग्रो को उनके स्वतंत्रता, उनके अधिकार, उनकी आज़ादी मिल चुकी है। इफ़ अमेरिका इज़ टू बी ए ग्रेट नेशन, व्हाट मस्ट बिकम ट्रू? अगर अमेरिका को ग्रेट यानी महान, एक महान राष्ट्र बनना है तो किसे सत्य होना पड़ेगा? तो जूनियर के हिसाब से अगर इफ़ अमेरिका इज़ टू बी ए ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो नीग्रो को उसे के अधिकार वापस देने पड़ेंगे। दोस्तों, नीग्रो कौन होते हैं? नीग्रो बड़े सीधे प्रकार के लोग होते थे पहले के समय में। नीग्रो से गुलामी खटवाया जाता था। जो पहले अमेरिका जो है, अंग्रेज़ों ने वहाँ पर शासन किया था कुछ दिन के लिए, और वहाँ के जो निग्रो लोग होते थे बड़े सीधे होते थे, लंबे कट्टे, बहुत हट्टे कट्टे होते थे। उनके साथ तो बहुत अत्याचार किया जाता था। लेबर के रूप में उनका ज़बरदस्त शोषण किया जाता था। निग्रो को कहीं कहीं बंद करके ट्रांसपोर्ट किया जाता था, ताकि कहीं पे भी लेबर की अगर कमी वहाँ पे हो तो वो उसकी पूर्ति निग्रो से कर दे। बहुत बार तो निग्रो लोग, चूँकि सीधे साधे लोग थे, शिक्षित नहीं थे, कुछ बोलते नहीं थे, तो मर भी जाते थे, कुछ बचते थे तो उनके साथ। और लेकिन जब आज़ादी मिल गई तब ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब उन्हें पूरे अधिकार दे देने चाहिए थे। ये निग्रो लोग जो होते हैं ना, ये काले लोग होते हैं। इट विल क्रिएट हार्मोनी इनसाइड आवर कंट्री। हार्मोनी यानी एकता। अगर सभी को बराबर अधिकार दे दिया जाए तो कंट्री में भी एकता विद्यमान रहेगी। अब देखिए, कोई एक ही देश में रह रहा है, किसी एक को ज़्यादा अधिकार दिया गया है, दूसरे को कम अधिकार दिया गया है, तो ऐसे में देश में एकता कैसे रह पाएगी? लोग कैसे ठीक ढंग से अपना काम कर पाएंगे अगर उन्हें अधिकार ही प्राप्त नहीं होंगे? तो अमेरिका विल बी ए स्ट्रॉन्गर कंट्री इन दिस वे। इस प्रकार से अमेरिका जो है इस क्षेत्र में भी, एक सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत मजबूत देश के रूप में उभरेगा। कब? जबकि निग्रो को अधिकार दे दिए जाएंगे। व्हाट डज हिज स्पीच रिवील? रिवील यानी प्रकट करना। उनके भाषण से क्या प्रकट हो रहा है, किस प्रकार की भावना उनके भाषण से बाहर आ रही है? तो हिज स्पीच प्रूव्स दैट ही इज ए ग्रेट ऑरेटर। उसकी स्पीच प्रूफ करती है, साबित करती है कि वो एक महान ऑरेटर हैं। ऑरेटर का मतलब होता है वैसे लोग जो कि भाषण से, जो कि बहुत अच्छा भाषण देते हैं और उनका भाषण का लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। एंड कैन स्टीर द माइंड, स्टीर यानी हिलाना, और माइंड को जो हिला कर रख देता है, जो दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता है। यदि किसी व्यक्ति को पता ही ना चले कि प्रकाश नामक चीज़ है, वो हमेशा अंधेरे में ही रह जाएगा। जब तक उसे रोशनी न दिखाई जाए वो कैसे जानेगा? अब इन्होंने निग्रो के लिए रोशनी दिखाने का काम किया। एंड हार्ट्स ऑफ ऑल द निग्रो ऑफ अमेरिका। वो निग्रो, अमेरिका के जितने भी निग्रो हैं, उनके माइंड पे, उनके दिल और दिमाग पे एक प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सब मिलकर भी इस प्रयास को कीजिए। ये जो राइट है, ये जो युद्ध चल रहा है,
इसमें आगे बढ़िए ताकि आपको गवर्नमेंट जो है आपके अधिकार दिला सके। यदि वो ही कुछ नहीं कर पाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, दूसरे लोग उनके लिए। His commitment to the rights of people and his concern for their uplift had got revealed in the speech। इस स्पीच में यही पता चल रहा है, कमिटमेंट यानी वादा, कि इन निग्रो पीपुल को उनका अधिकार दिलाना है, इसके लिए उन्हें बहुत चिंता है और उन्हें अपलिफ्ट यानी कैसे भी करके निग्रो की जो हालत है, बद से बदतर हालत है, कोई सुविधा नहीं है, दूसरे लोगों की तरह ये रह नहीं रहे हैं, कैसे भी करके इन्हें अपनी स्थिति से ऊपर निकालना। What is their pledge? Pledge यानी प्रतिज्ञा, उनकी प्रतिज्ञा क्या है? The pledge is to move ahead and continue their struggle for freedom of right। Move ahead यानी आगे बढ़ना, प्रतिज्ञा यही है कि वो अब जब आगे बढ़ चुके हैं तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, वो आगे ही बढ़ेंगे और अपनी लड़ाई को वो हमेशा जारी रखेंगे। किसके लिए? तो फ्रीडम एंड राइट्स को। ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक उन्हें आज़ादी ना मिल जाए और राइट्स यानी अधिकार न मिल जाए। व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ ए निग्रो? किसी भी निग्रो के जीवन के बारे में मार्टिन लूथर किंग क्या कहते हैं? ही सेज दैट द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड। वो बोलते हैं कि निग्रो की जो जीवन है वो अभी भी अपंग है। क्रिपल्ड यानी अपंग, बहुत ही उदासी से ये बात बोल रहे हैं कि बहुत ही अपंग तरीके से उनकी ज़िंदगी है। बाय द मैनेकल्स ऑफ सेग्रेगेशन, सेग्रेगेशन मतलब अलगाव, मैनेकल्स यानी हथकड़ी, तो अलगाव की जो हथकड़ी है इससे उनका जीवन अपंग हो गया है। चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी उस पर जो भेदभाव किए जा रहे हैं उसकी वजह से वो जो चेन बनी हुई है उससे उनका जीवन जो है बहुत ही अपंग बन चुका है। दे स्टिल लिव ऑन ए लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी, आइलैंड यानी टापू। वो आज भी, जबकि अमेरिका इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन वो मजबूर है कि वो एक गरीबी के टापू पर आज भी अपना जीवन गुजार रहे हैं, क्योंकि अधिकार ही कुछ नहीं है उनके पास, तो क्या भी करेंगे। व्हाट इज़ द प्लेज टेकन बाय द निग्रो? निग्रो के द्वारा कौन सी प्रतिज्ञा की जा रही है? तो ये जो प्रतिज्ञा की जा रही है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आई हैव ए ड्रीम में समझाया गया है, जो कि मार्टिन लूथर जूनियर किंग की एक स्पीच है। वो एक प्रॉमिस करते हैं खुद से, दे मेक ए प्रॉमिस टू देमसेल्फ एंड प्लेज दैट दे विल नेवर टर्न बैक। वो बोल रहे हैं कि हम कभी भी आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, तब तक नहीं घूमेंगे, अनलेस अनटिल यानी जब तक कि उनके अधिकार उनको मिल ना जाए। दे विल कीप ऑन मार्चिंग, वो हमेशा आगे की ओर मार्च करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। किस लिए? तो न्याय के लिए और आज़ादी के लिए। When will the black people finally thank the Almighty? काले लोग सर्वशक्तिमान को फाइनली यानी पूरी तरह से कब धन्यवाद देने वाले हैं? तो ब्लैक पीपुल नीग्रोज विल बी ग्रेटफुल टू द अल्माइटी एंड थैंक हिम रिलेंटलेसली ओनली। ये नीग्रो लोग उसी वक्त सर्वशक्तिमान को धन्यवाद देने वाले हैं जब फ्रीडम देश के प्रत्येक कॉर्नर में, हर एक कॉर्नर में रिंग करेगा, प्रत्येक कॉर्नर में ये देश के घूमेगा, प्रत्येक सिटी में, इन एवरी सिटी में, शहर में, गांव में। उस वक्त प्रेज यानी प्रशंसा, उस वक्त ये भगवान को धन्यवाद देंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली, क्योंकि अंत में दे विल हैव द सेम राइट, क्योंकि अंत भला तो सब भला, उन्हें समान अधिकार, समान आज़ादी उसी तरह से मिल जाएंगे जैसे कि दूसरे सिटीजन्स के पास है। What are the things needed to remove the discontent of the Negro? डिस्कंटेंट यानी असंतुष्टि। तो वैसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हटा देने के बाद निग्रो की असंतुष्टि समाप्त हो जाएगी? तो देखिए, फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर रिक्वायर्ड टू रिमूव देयर डिस्कंटेंट। वो इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि ना उनके पास आज़ादी है, न समानता है। ऐसा करने से वो लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास, किसी व्यक्ति के पास अगर पढ़ने का अधिकार ना हो, वो पढ़ कैसे पाएगा, वो सीख कैसे पाएगा? अगर उसके पास समानता ना हो तो सोचिए उस सड़क पर चल कैसे पाएगा? लोग उसे चलने नहीं देंगे, लोग उसे मारने के लिए दौड़ेंगे। तो ऐसे में वो कोई काम नहीं करेगा। क्या करेगा? घर से ही नहीं निकलेगा, ऐसे ही जन्म होगा उसका, बड़ा हो जाएगा, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर स्वतंत्रता निग्रो को मिल जाती है, समानता उसको मिल जाती है, तो उसका असंतुष्टि दूर हो जाएगा। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, यहाँ तक कि उसे
अपॉर्चुनिटी अवसर, उसे समान अवसर भी प्रदान करने चाहिए ताकि उसका विकास हो सके। उसके कल्चरल आइडेंटिटी यानी सांस्कृतिक विशेषता जो है उसे भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नीग्रो है तो उसकी भी तो कोई पहचान होगी कि वो नीग्रो में क्या है। सब लोगों की पहचान होती है, उसका कोई कल्चर होगा, संस्कृति होगी, उसका भी बचाव किया जाना चाहिए। What are the trials and tribulation the author talks about? ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशन के बारे में लेखक बात कर रहे हैं। यह किस बारे में है? तो लेखक रेफर्स टू द हार्डशिप एंड सफरिंग ऑफ द इनोसेंट ब्लैक पीपल who had to face it for raising their voice against the discrimination and injustice। अब एक एक करके समझिए। हार्डशिप यानी कठिनाई, सफरिंग यानी उसे दुख, उसे कितना पीड़ा सहना पड़ा। ब्लैक पीपुल जो कि निर्दोष थे, उन्हें बहुत सारे पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, कष्ट करने का सामना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने आवाज़ को ऊपर उठाया, उन्होंने आवाज़ उठाया कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। भेदभाव के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ उन्होंने अधिकार उठाया। तो इससे इस स्पीच से साफ पता चलता है कि जूनियर से भी पहले बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने कि इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी आवाज़ को एक मंच तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन उसके लिए उन्हें दंड दिया गया, उन्हें पीड़ाएं सहनी पड़ी, यातनाएं सहनी पड़ी। तो ये है ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशन। दिस इज़ आवर होप, आई हैव ए ड्रीम, व्हाट इज़ द होप? यानी आई होप मतलब आशा, ये हमारी आशा है। और आई हैव ए ड्रीम कहने का मतलब है कि अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो आप कैसे जानिएगा कि कौन क्वेश्चन है, किस चैप्टर का है? अगर आपके चैप्टर क्लियर होगा तब तो आप जान ही जाएंगे, तब तो ये आई हैव ए ड्रीम लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का तो काम है किस प्रकार की आशा की बात की जा रही है। तो वो ये आशा कर रहे हैं कि फ्रीडम विल रिंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, यानी स्वतंत्रता देश के हर कोने में फैल जाए। उन्हें एक आशा है कि नीग्रो को विल गेट देयर राइट, नीग्रो को उसके अधिकार मिलेंगे और वो उजले लोगों के साथ रह सकेंगे। उसे ये भी आशा है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब नीग्रो लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसका पूरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका फ़ौरन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इस चैनल पर बिहार बोर्ड के जितने भी सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी, सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए, चैनल पर जाइए, देखिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।